दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली मैं तो इस पोजीशन को रियल में भी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। और और आप इसको बैक टेस्ट कैसे कर सकते हो या इसको लाइव टेस्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। बिना आप रियल पैसों को बिना लगाए हुए आप पहले इस पे कॉन्फिडेंस लेकर आओ, इसको करके देखो, ठीक है। और जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए उसमें, फिर आप उसको रियल पैसे से भी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली आज जो मेरी पोजीशंस चल रही हैं, ठीक है। पहले हम एक डेली के चार्ट में देखते हैं। ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये है बजाज फाइनेंस का, ठीक है। और इसका रिजल्ट वगैरह भी है। तो ये एक ना डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, ठीक है। मीन्स की लोअर लो बनते हुए दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। तो इसको मैंने सेल किया था। एक मिनट। हाँ, इसको हमने यहाँ कहीं सेल किया था। मैं अब आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेकर जाकर दिखा देता हूँ कि हमने इसको कहाँ सेल किया था एक्चुअली। काफी दिनों से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे सेल किया था हमने 29th को। 29th को हमने इसको सेल किया था। अभी पहले मैं आप लोगों को डेली में दिखाता हूँ 29th में कौन सी कैंडल बनी है। हाँ, ये देखो, ये जो है ना, यहाँ से गिरा था। ये देखो, यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, नीचे क्लोज हुई। मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी होल्ड किया, ऊपर गया, फिर से गिरा। यहाँ पे देखो, फिर से बड़ी रेड कैंडल बनी, मीन्स कि अब ये नीचे आ चुका है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आ गया है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कह लो कि। उसके बाद देखो, एक किसी ने ये इनसाइड कैंडल बनाई थी, ठीक है। अब इसका अगर लो ये ब्रेकआउट करती है तो ये नीचे जा सकता था। और नेक्स्ट डे ये ओपन हुआ है ऊपर, ठीक है। वहां पे हमें प्राइस एक्शन दिखा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमने वहां पे पोजीशंस ऐड की, क्योंकि हमें पता था कि पिछले दिन बहुत बड़ी सेलिंग आई है, ठीक है। और उसके बाद होल्ड किया ऐसे, थोड़ा सा इनसाइड बना है। अब उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि हमेशा प्राइस एक्शन ऐसे ही वर्क करता है। कैसे? ऐसे, ठीक है ना। डाउन ट्रेंड में भी ऐसे और अप ट्रेंड में भी ऐसे ही वर्क करता है। तो इसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पोजीशन बना ली थी। इस दिन हमने पोजीशन बनाई थी। और उस दिन मैंने इसको पहले पूरा दिन होल्ड किया, क्योंकि मैं इसकी क्लोजिंग देखना चाहता था। जब मैंने इसकी देखी कि क्लोजिंग काफी नीचे हो रही है, मैं छोटे टाइम में भी दिखाऊंगा, बड़े टाइम में देखोगा, जब नीचे क्लोजिंग होगी इट मीन्स कि अब ये कंटिन्यू करेगा। अब डायरेक्ट ये ऊपर तो नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगर इसको ऊपर जाना भी है तो इस कैंडल के बाद ऐसे लो मारेगा, जहां तो इसको ऐसी कोई कैंडल दिखानी पड़ेगी, जहां इसको कोई बुलिश कैंडल दिखानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब अप ट्रेंड के लिए, जहाँ ऊपर के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब ये स्पोर्ट्स, तो जो भी इसकी स्पोर्ट थी वो तोड़ चुका था यहाँ पर, ठीक है ना। जो भी था वो तोड़ दे दिया था इसने स्पोर्ट जो। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे एक स्पोर्ट था ये वाला, ठीक है। 60% फिबोनाची का लेवल आ रहा था, ठीक है। तो ये इसने तोड़ के नीचे क्लोजिंग की, तो अब जो नीचे ही जाना ही था। उसके पास हमारी स्पोर्ट ये थी, कुछ 6500 की स्पोर्ट थी, क्योंकि यहाँ पे भी इसने होल्ड किया था, यहाँ पर भी होल्ड किया था, यहाँ पर भी इसने होल्ड किया था। मैं इसके उसके बाद गैप डाउन खोला, फिर से उसको रिकवर करके ऊपर आ गया था, तो यहाँ पे इसने होल्ड किया, ठीक है। और आगे तो चलो देखना ही था हमने कि अब अभी हमें था, पता था कि दो तीन बार होगा, तो अब फोर्थ टाइम आ रहा है, तो हो सकता है ब्रेक करके नीचे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी एक तरह का ये फेक ब्रेकआउट आ गया था, काफी नीचे गया, फिर से एकदम से वी शेप में रिकवर हो गया था वो, ठीक है। और फिर कंटिन्यू किया था। अब अगर नीचे गिरता है तो ये फेक तो नहीं होगा, है ना, ऐसा हो सकता है। तो अभी हम चलो देखते हैं इसको। तो हमने यहाँ पोजीशन बनाई इस कैंडल में, ठीक है। इस वाली कैंडल में जब इनसाइड कैंडल थी, उसके ऊपर उस दिन नेक्स्ट डे हमें जो भी एंट्री मिली वहां पे एंट्री की। मैंने इसको होल्ड किया सिर्फ इसकी क्लोजिंग देखने के लिए, ठीक है। अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट करता, जब मेरे अगेंस्ट चलता, तो मैं इसको काट के खत्म कर देता इसको पोजीशंस को। मैं इसमें छोटा सा लॉस ले लेता, जब मैं इसको बंद कर देता, ठीक है। जीरो, मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में क्लोज कर देता, कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर देता। तो इसने नीचे ही आता गया और नीचे क्लोज किया। जब इसने नीचे क्लोज कर दिया, तो मेरा जो एनालाइज था, जो हमें पता है कि अब डाउन ट्रेंड में आएगा, तो मैं इसको होल्डिंग में ले गया था, ठीक है। उसके बाद गैप डाउन खुला,
ठीक है, सपोर्ट पर नीचे खुला डायरेक्ट। अब मुझे पता था कि ऊपर तो आएगा, लेकिन अब यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा। मैं आपको यहाँ पहले डेली में समझा देता हूँ। देखो, मुझे पता था कि यहाँ से गिरा है, होल्ड किया है, फिर गिरा है, अब और गिरेगा तो नीचे से पहले जब जब भी ऊपर आएगा ना, तो इस लेवल से सेलिंग आएगी ही आएगी। ठीक है ना, क्योंकि जो एक बार सपोर्ट टूट जाता है वो दोबारा से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, फिर कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे भी, ऊपर जाकर इसने ब्रेक करके नीचे आया। अब जब इसको टच करने जाना था तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस का ही काम करने वाला था, तो ये हमें पता था, और इसीलिए मैंने इसको होल्ड किया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट डे होल्ड किया, नेक्स्ट डे भी कुछ खास यहाँ पे आए, तो इस दिन भी हमने इसको होल्ड किया क्योंकि हम अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। हम तो इसी दिन प्रॉफिट में आ गए थे, और गैप डाउन खुला और भी बड़े प्रॉफिट में थे। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आया तो उसमें भी टाइम डीके हुआ, उसमें भी हमें प्रॉफिट मिला। तो मतलब हम यहाँ पे भी हमें कुछ खास वो नहीं हुआ, मतलब कि प्रॉफिट हमारा कहीं गया नहीं। ठीक है, पिछले दिन से थोड़ा सा ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ था क्योंकि नीचे क्लोज हुआ था ना इतने पॉइंट। तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ओपन हुआ और डायरेक्ट गिरना शुरू हो गया और बहुत नीचे गिर गया। इन सभी दिनों को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, मैं आपको छोटे टाइम में दिखाऊंगा अभी। और अभी मैं पहले आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। हमने इसमें दो पोजीशन ली थी। ठीक है, पहली सॉरी, पहली पोजीशन हमने इसमें ये लिया था, हाँ 6,800 का कॉल हमने सेल किया था 245 रुपए पे। ठीक है, जिसमें अभी हमें 27,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसको जी मैंने हेज किया था। ठीक है ना, दूर का बाय किया था सो दैट कि मेरा मार्जिन रिलीज हो जाए। और अभी कुछ दिन, एक आध दिन पहले मैंने एक और पोजीशन ऐड की 220 रुपए पे। ठीक है, वो भी कॉल सेल की थी 6,500 की। जब 500 के भी नीचे आ गया सपोर्ट तोड़ के, तो हमने शेयर 500 का भी अच्छी जगह पर देखकर पोजीशन एंटर किया, उसमें भी एंट्री की। एक एक, एक लॉट ही है। ठीक है, और 6 लॉट जो बाय किए हैं, और ये सिर्फ हेज करने के लिए, थोड़ा मार्जिन बेनिफिट के लिए लिया, क्योंकि अगर इसको मैं नेकेड सेल करता तो मुझे काफी पैसा लगता। अगर इसको मैं बाय कर लेता हूँ, इसमें छोटा सा लॉस होगा, जैसे देखो 6,000 का लॉस है और इसमें 20,000 है, उसमें 27,000 है। तो ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा लॉस होता है, तो बट ये मार्जिन बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा 75,000 के करीब लगा हुआ था। ठीक है, 80,000 मान के चलो, 80,000 या 70 या 80,000 के बीच में हमारा इसमें मार्जिन लगा हुआ है, यूज हुआ है जो भी। और अभी इसमें प्रॉफिट में हम 40,000 के, 70,000 लगाए और 40,000 के प्रॉफिट में। ये देखो, जो हमने 245 पे सेल किया था वो भी 30 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, और जो 220 पे हमने किया था वो भी 60 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, और जो 15 रुपए का हमने बाय किया था उसमें भी 6-7 पॉइंट्स का डिप आया हुआ, तो उसमें हमें 6,000 का लॉस है, इसमें 27,000 का प्रॉफिट, इसमें 20,000 का। तो ये ओवरऑल 40,000 प्लस के प्रॉफिट में है। ठीक है, अभी अभी मैं आपको इसको मैं छोटे टाइम में दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ना मैंने, पहले मैं मूविंग एवरेज बंद कर दूं। ये देखो, ये ना एक स्पोर्ट थी, ये एक अच्छी स्पोर्ट थी। ठीक है, यहाँ पे भी फेक ब्रेकआउट, फिर रिकवरी। ठीक है, फिर ब्रेकआउट, थोड़ा टाइम नीचे, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट मिला, फिर सपोर्ट। मीन्स की ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो कि यहाँ पे ब्रेक हो गया था। ठीक है, अच्छे वॉल्यूम से, अच्छी कैंडलों से फिर से ब्रेकआउट। अब इतनी बार ये हुआ है टेस्ट, तो दोबारा फिर से ब्रेक हुआ, तो नहीं लगता कि अब ये टिकेगा, अब तो नीचे जा सकता है। ठीक है, ये हमें ऐसा लग रहा था, ऐसा हमारा एनालाइज, हमने एनालाइज किया हुआ था ऐसा। ठीक है, और उसके हिसाब से देखो, ये इसने काफी डाउन मूव दिया, और जब इसने रिकवर किया दूसरे हाफ में, मीन्स की नेक्स्ट डे, तो ये यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, और मैंने इस यहाँ पे एंट्री नहीं की, क्योंकि मुझे था कि हो सकता है ये ऐसे नीचे आया है, स्पोर्ट पर आया है और ऊपर क्लोज किया है, हो सकता है कल को ये नीचे खुल जाए, या यहाँ कहीं खुल जाए, डायरेक्ट गैप डाउन खुल के ऊपर आ जाए, फिर क्या होता है, ये डब्ल्यू पैटर्न इसका कंप्लीट हो जाता, और फिर ये ऐसे करके निकल सकता था यहाँ से। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एंटर नहीं किया। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे एंटर किया इस दिन, मैंने इस दिन एंटर नहीं किया, नेक्स्ट डे एंटर किया। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं, 29 है ना, हाँ 15 मिनट में देखते हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री दिखाता हूँ।
हाँ ये देखो, अभी इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस था ना मेरे ध्यान में, वो ये था, ठीक है, 6800, और ये राउंड नंबर भी है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा उसने होल्ड किया था, यहाँ पे होल्ड किया था, फिर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे यहाँ पे खुला, ठीक है, यहाँ पे खुला और फिर नीचे गिरा, ठीक है, फिर रिकवर हो गया, ठीक है, और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ पे नेगेटिव क्लोज ही हुआ था इस दिन, शायद शायद एक्सपायरी थी, पता नहीं। तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे तो मैंने एंट्री नहीं की थी। नेक्स्ट डे जब मैंने इसको देखा, ये यहीं पे खुल रहा था, इसने पहली कैंडल से नीचे आया, पहली कैंडल से, ठीक है, और इसी लेवल के अंदर आ गया, जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है, मैं इसकी 6800 के फिर से नीचे आ गया था, तो हमने यहाँ कहीं इसको सेल किया था, और इसने पूरा दिन होल्ड किया, ठीक है। और इसने पूरा दिन होल्ड किया, शायद मैंने इसको ना दूसरे हाफ में सेल किया था, और मुझे याद नहीं है एक्चुअली, मैं क्लियर, हाँ, यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ जब इसने ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ कहीं सेल किया था दूसरे हाफ में। टाइम देखते हैं, 1 बजे के, हाँ ये 1 डेढ़ बजे के, यहाँ पे इसको सेल किया था हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको सेल किया था, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था इसके ऊपर का हमने, ठीक है। उस दिन मैं डेली में रखा था मैंने कि हाँ उसी दिन अगर हिट कर देता है तो हम एग्जिट कर देंगे, और उसमें हमें कुछ 5-6 हज़ार का शायद लॉस होता। तो इस जब ये नीचे आया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, उसके बाद इसने थोड़ा सा होल्ड किया, और फिर लास्ट में एकदम से गिर गया, ठीक है। जब ये लास्ट में गिर गया था, तो फिर मुझे क्लियर हो गया कि अब कल के क्लोजिंग के भी नीचे क्लोज हो गया है, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कल क्या करता है। तो फिर उसके बाद ये डायरेक्ट नीचे खुला, अब देखो ये ऐसे करके इसने मूव किया, ठीक है। तो अब यहाँ अगर खुल रहा है तो मुझे पता है कि ऊपर तो आएगा, और ऊपर आने तक मेरी एक ही लास्ट जो होप थी, वो यही थी कि लास्ट दिन का क्लोजिंग लेवल जो है वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ से ये ऐसे करके गिरा है, ठीक है, जब नीचे खुला था नेक्स्ट डे, तो उसके बाद ऊपर ही आएगा, ऊपर आ सकता है, हमें ज्यादा चांसेस होते हैं इसके। तो ऊपर आया, तो मेरा होप जो था, होप कह लो, जहाँ मेरा प्लान था जो भी एग्जिट करने का, वो ये था कि ये जो लास्ट दिन की मेरी क्लोजिंग थी ना, ये वाली, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाकर जाता, तो मुझे यहाँ से जहाँ जितना प्रॉफिट मिला है, यहाँ से यहाँ तक जितना प्रॉफिट मिला, उसमें से मैं कुछ प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देता। तो इसने नीचे आया ये, उसके बाद पूरा दिन होल्ड किया इसने, साइडवेज रहा, ठीक है, फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया। जब इसने ब्रेकआउट दिया तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ऊपर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर मैं ये भी सोच रहा था कि लास्ट की क्लोजिंग तक मैं इसको देखूंगा क्या करता है। तो और ये यहीं पे ही क्लोज हो गया उस दिन यहीं पे ही कहीं क्लोज हो गया। उसके बाद 2-3 दिन हॉलीडे था, तो जो हॉलीडे में मुझे टाइम डीके का बेनिफिट मिला, वो काफी अच्छा था। और नेक्स्ट डे ये यहीं खुला साइडवेज, इसने लो मारा, उसमें डीके हो गया काफी, और फिर इसने ऊपर आने की कोशिश की, और यहाँ से इसने फिर से लास्ट क्लोजिंग से फिर रेड कैंडल बड़ी 15 मिनट की बनाई, और फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि अब नहीं जाएगा ये, हो सकता है ना आ जाए। तो मैं अभी देखता हूँ, ये दिखाता हूँ 4th को, 5 मिनट का चार्ट में दिखाता हूँ, 4 तारीख। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, 1 मिनट में मुझे क्या देखा ना फिर, देखो यहाँ पे इसने ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये लेवल इसने ब्रेकआउट तो कर दिया, देखो इस रेंज से ब्रेकआउट किया, मुझे लग रहा था कि शायद अब ये ऊपर भी आ सकता है। तो इसके बाद ये ऊपर आया, इसने क्लोजिंग टच किया, ये क्लोजिंग था हमारा लास्ट दिन का इस लेवल से यहाँ पर ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनाई, ठीक है, छोटी सी इनसाइड बनाई, उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने होल्ड किया, और मैं सोच रहा कि उसके ऊपर आकर फिर प्राइस एक्शन जब बनाएगा, तो मैं जब जी इसको काटने की कोशिश करेगा, मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। लेकिन ऐसा इसने किया नहीं, ऐसा इसने किया नहीं, और बाकी मार्केट भी नेगेटिव थी। बैंक निफ्टी निफ्टी भी काफी ऊपर नीचे खोले हुए थे, तो वो भी नीचे आने के चांसेस है, क्योंकि मैं उनका चार्ट भी देखता रहता हूँ साथ में दूसरी स्क्रीन पर। इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, और मल्टी टाइम फ्रेम देखना भी काफी प्लस पॉइंट होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे आप ट्रेड में बने रह सकते हो। तो मैं इसीलिए यहाँ बना रहा, क्योंकि वो भी नेगेटिव थे। तो जब इसने इनसाइड बनाई, नेक्स्ट कैंडल फिर नीचे क्लोज की, तो मुझे लगा फिर से थोड़ा सा अंदर आ गया रेंज के, अभी उतना वो डरने की जरूरत नहीं है।
तो उसके बाद इसने फिर 2-3 कैंडलों के बाद डायरेक्ट फॉल कर दिया। जब इसने इस लेवल के नीचे, जहाँ पे इसने ये होल्ड कर किया था अपने आप को इस दिन, इस दिन फिर इसने यहाँ पे इस अच्छी कैंडल के साथ ये क्लोजिंग दे दी इसके नीचे। फिर मुझे होगा कि अब ये फिर नीचे गिर सकता है, फिर नीचे आएगा। तो हमने इसको यहीं पे देखा, होल्ड किया थोड़ा सा, और यहाँ पे इसने थोड़ा सा होल्ड करके अपने आप को यहाँ पे से ट्रेंड लाइन बनाकर उसको ब्रेक कर दिया। फिर मुझे हो गया अब ये गिर सकता है आराम से, फिर मैं आराम से बैठ गया। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये क्या होगा, तो उसके बाद ये डायरेक्ट गिरना स्टार्ट कर दिया इसने। देखो अब मैं आपको फिर से 15 मिनट में ले जाता हूँ, अब इसका हमारा खत्म होगा जो हाँ ये देखो। तो फिर ये एकदम से नीचे गिरने लगा। ठीक है, यहाँ से नीचे, वहां से नीचे गिरा। अरे यार, यहाँ से नीचे गिरा, इसने यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया अपने आप को। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल था ना, 6500 का राउंड नंबर था। थोड़ा सा होल्ड किया, तो जब इतने पैनिक सिनेरियो में नीचे इतना शार्पली आ रहा है, तो ये भी इतना सपोर्ट पे भी टिकते नहीं है लोग, वो भी डर के निकल जाते हैं। मैं बस वेट ही कर रहा था कि ये निकल जाए इनमें से थोड़े से, तो एक रेड कैंडल और अच्छी क्लोज हो जाए नीचे 15 मिनट की, तो बाकी फिर डरना शुरू कर दें। तो 15 मिनट के नीचे क्लोज हुई, एकदम से गिर गया। उसके बाद इसने बहुत शार्प मूव किया, तो यहाँ पे फिर क्लोज हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर से अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने नेक्स्ट पोजीशन कहाँ ऐड की। जब इसने ये लेवल तोड़ा ना, 6500 का लेवल जब तोड़ा, मुझे पता है कि मुझे इसने तोड़ तो दिया है, लेकिन इसको रीटेस्ट करने आएगा। ठीक है, और रीटेस्ट इसने कैसे किया, पहले तो नीचे आ गया था, नेक्स्ट डे गैप अप खुला। ठीक है, ऊपर आया, फिर ऊपर आकर उसी लेवल से इसने ये इनसाइड कैंडल बनाई। अब अगर आपने मेरी कैंडल्स की वीडियो देखी हो तो आपको शायद पता रहेगा कि इस 3 कैंडलों के पैटर्न्स को क्या कहते हैं, ये कहाँ पे देखने चाहिए, कहाँ पे नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि पहले ये सपोर्ट होता हुआ करता था, और 6500 राउंड नंबर है, ब्रेक करके नीचे आया है, तो दोबारा टेस्ट करेगा तो वो रेजिस्टेंस बनेगा। तो रेजिस्टेंस बना, मैंने यहाँ पे वो पोजीशन ऐड की है जो आपको ये दिख रही है ना, दूसरी वाली, ये पोजीशन जो है देखो, इसीलिए ये 6500 का है। इस साइड में मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, इसीलिए ये 6500 का कॉल सेल किया मैंने 220 रुपए पे, जो अभी की 60 रुपए पे चल रहा है, और 20,000 का प्रॉफिट है इसमें। ठीक है, तो ये बजाज फाइनेंस का है, और ये 6800 का था जो पहले से किया था, और ये 6500 और ये जो बाय किया है हमने, ये हमने हेज के लिए बाय किया कि मार्जिन बेनिफिट हमें मिल जाए। हेज नहीं है, मतलब मार्जिन बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको, मैंने दोबारा फिर यहाँ पे और एंटर किया था। ठीक है, और फिर इसने वहां से रेजिस्टेंस लिया, और इसी लो के पास क्लोजिंग दी है, अच्छी खासी क्लोजिंग आई है इस दिन भी। ठीक है, और देखते हैं अभी ये कहाँ मूव करता है। तो अभी उसके बाद इसने क्या किया, नेक्स्ट डे, अगर नेक्स्ट डे देखेंगे तो फिर से डायरेक्ट गैप डाउन। ठीक है, 6200 का ग्राउंड नंबर, 300 का राउंड नंबर, 400 का, जो कि सभी टूट गए इस दिन। 400 का तो इसी दिन क्लोज होगा नीचे। ठीक है, और लास्ट क्लोजिंग के भी नीचे भी क्लोज हो गया था, लास्ट की क्लोजिंग, लास्ट दिन की नीचे से गैप डाउन खुला, फिर से डायरेक्ट नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6200 है और 6100 है, ये दो लेवल थे, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, 6100 से ही इसको अच्छा सेलर मिले, फिर नीचे आ गया, अब ये फिर से लोअर लेवल पर क्लोज हुआ है। तो अभी इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये 6000 का ही राउंड नंबर है। ठीक है, ना मैं आपको 6000 का जो राउंड नंबर है, वहां पर इसने, वहां पर ये क्या कर रहा है वो भी देख लेते हैं, कि मतलब कितने स्पोर्ट बन सकते हैं कि नहीं। अगर आप कैंडल्स डेली में देखोगे तो बहुत अच्छी क्लोज हुई है, बहुत बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई है। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर ये खुलेगा भी ना, यहाँ पे साइडवेज अगर खुला तो नीचे शायद ना जाए, लेकिन एक डिप जरूर लगा देगा, जैसे इसने यहाँ डिप लगाया था ना, ओपन यहाँ हुआ, एक डिप लगाया, फिर रिकवर होगा, तो हो सकता है यहाँ पे भी खुलकर साइडवेज डिप लगा दे, 5900 से पहले भी उठा था, अब भी शायद उठ जाएगा वहां से, फिर ऊपर आ सकता है थोड़ा सा। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुल गया इस कैंडल्स के 50% के ऊपर,
इस कैंडल के इस 50% से ऊपर खुल गया, मतलब कि 6100 के ऊपर अगर आता है ये, तो मैं फिर इसको एग्जिट करने का सोचूंगा, क्योंकि वहां से फिर ये सभी जितनों ने सेल किया इतने दिनों से, ये प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। ठीक है, और अगर साइडवेज खुलेगा तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है ये डिप लगा दे और फिर रिकवर करके अंदर आ जाए, ऐसे फिर ऐसी कैंडल ग्रीन बना दे जैसे कि ये कैंडल है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन ये सभी ये चांसेस हैं। तो हमें देखो, पैनिक कब होंगे लोग, पैनिक मतलब प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी, जब ये 50% के ऊपर खुल जाए, डायरेक्ट गैप अप खुल जाए बड़ा सा, ठीक है, और प्राइस ऊपर आने लगे एकदम से, तो फिर ये लोग जितने हैं, इनको जितना प्रॉफिट हो रखा है उसमें थोड़ा सा इनको कम दिखेगा, तो ये एग्जिट करना शुरू कर देंगे, ये ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है पिछले दिनों से, देखो कितना गिरा हुआ है नीचे तक। तो ये होल्ड कब करेंगे, मैं भी होल्ड करूंगा, मैं भी सेलर्स में हूँ अभी, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ही हूँ। तो अगर अगर ये साइडवेज खुलेगा तो हमारे लिए कोई चीज चेंज नहीं हुई है, अगर ये ऊपर से नीचे खुलता है, मतलब सॉरी साइडवेज खुलता है, तो हमारे लिए कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, हम जैसे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, थोड़ा सा टाइम डी और मिला होगा हमें, हम होल्ड करेंगे, देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बनाता है, अगर प्राइस एक्शन वो डाउन साइड बना लग गया फिर से, हम होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जिनको प्रॉफिट करना होगा वो करेंगे, नहीं तो हम होल्ड करेंगे, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं गया, हमारा इतना प्रॉफिट तो अभी भी हमारे पास ही है, जितने भी ये सेलर्स हैं इन सभी के पास प्रॉफिट उतना ही है, नीचे जाने लगेगा तो और प्रॉफिट होने लगेगा, तो ये इनको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस टाइम ये होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है तो इतनों को प्रॉफिट मिला है, ठीक है, और गैप डाउन में अच्छे पॉइंट मिल गए, तो फिर ये एग्जिट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन प्रीमियम में कुछ खास बचा नहीं है, दो दो 250 का प्रीमियम है, वो 50-50 रुपए पे खड़े हैं, डायरेक्ट गैप डाउन खुलेगा तो वो प्रीमियम 10-10 20-20 रुपए रह जाएंगे, तो 10-20 रुपए के आगे अपना कोई 250 रुपए का लॉस नहीं करना चाहिए, 250 पॉइंट से नहीं दोबारा लूज करना चाहेगा कोई भी, तो प्रॉफिट वो करेंगे। तो मुझे भी 50 पॉइंट है, मैं भी उसका वेट करूंगा कि कब वो 10-15 रह जाएंगे, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ज्यादा टाइम होल्ड नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन डायरेक्ट खुल जाता है तो वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, जो 50 पॉइंट पे भी क्लोज है, 60 पॉइंट पे, वो 20-30 ही रह जाएंगे, तो हम उसमें एग्जिट कर देंगे फिर। ठीक है, अब मैं 20 पॉइंट के लिए सिर्फ 2-4 हजार रुपए के लिए, 5 हजार के लिए मैं अपना 40 हजार थोड़ी ना टेबल पे रखूंगा इसकी, उसको थोड़ी ना मैं छोड़ूंगा, मैं बुक कर लूंगा। तो मीन्स की साइडवेज खुलेगा तो भी इन सेलर्स के फेवर में खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा तो भी इन सेलर्स के फेवर में खुलेगा, ये पैनिक नहीं होंगे, कोई प्रॉफिट बुकिंग ऐसे करेंगे नहीं, डायरेक्ट गैप डाउन खुलेगा, इनको और प्रॉफिट मिल रहा होगा तो ये एग्जिट कर सकते हैं, फिर ये ऊपर आ सकता है, फिर ऐसे ग्रीन कैंडल बन सकती है नीचे से। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाएगा अच्छा खासा, मान लो इस 6100 के ऊपर खुलता है, ठीक है ना, इस ग्रीन रेड कैंडल का 50% ऊपर खुलता है, फिर ऊपर निकलना शुरू कर देगा ना जब तब ये सभी लोग फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा हो ही जाए। अब देखो मेरा जो 50 रुपए पे प्रीमियम है, वो ऑलरेडी 70-80 पॉइंट पे ऊपर खुलेगा, जो 40 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है वो 30-32 32 हजार का रह जाएगा, ठीक है, हो सकता है या 35 हजार का रह जाएगा। तो मैं उसको फिर लूज नहीं करना चाहूंगा, मैं उसको बुक करूंगा ही करूंगा। ठीक है, मैं उसको 35 हजार या 32 हजार पे एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ये ऊपर खुल जाएगा, अगर हमारे फेवर में खुला हम होल्ड करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारे उल्ट खुलता है, हमारे अगेंस्ट खुलता है, तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसा ये सभी लोग करेंगे, ऐसी ये सभी थिंकिंग रख के बैठे होंगे, इनमें से कुछ होंगे जो थोड़े यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, कुछ होंगे जो इसके हाई क्रॉस करते एग्जिट करेंगे, कुछ होंगे जो इसके टच करते एग्जिट करेंगे, तो मतलब अपना 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 सभी का होगा। ठीक है, तो ये है, तो मैंने नेक्स्ट पोजीशन वहां पे ऐड की थी, जो कि अभी तक अच्छा प्रॉफिट दे रही है। अगर मैं आपको इसका ऑप्शन का चार्ट दिखा दूं, ये देखो, इसके ऑप्शन में चार्ट में देखो, पूरे ग्रीन ग्रीन मीन्स के ऊपर से सेलर ही आए हुए हैं, सभी सीई वाले जो सेल करके बैठे हैं वो ही हैं, सिर्फ ये थोड़े से 6000 पर ये थोड़े से बैठे हैं, रेड वाले जो हैं पुट वाले। ठीक है, उनमें से भी थोड़े से निकल गए थे डर कर, देखो लास्ट लास्ट दिन थोड़े से डर के निकल गए थे, उसमें फिर ग्रीन वाले ज्यादा ऊपर से सेल करने वाले ज्यादा आए थे। ठीक है, अगर ओवरऑल बात करें तो अभी भी थोड़े रेड वाले ज्यादा हैं, जो सपोर्ट दे रहे हैं पीई वाले वो भी थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ग्रीन वाले भी तो आधा तो है, आधा तो उन्होंने भी होल्ड कर रखा। अगर साइडवेज खुलता है तो नीचे जाने लगता है, ठीक है, तो ये लोग पैनिक करेंगे, रेड वाले ये निकलना शुरू करेंगे फिर से। ठीक है, तो इधर आपको दिख से नीचे को बड़ा दिखता बनेगा, और ग्रीन वाले आते जाएंगे, और ये भी शायद आपको ऊपर जाता दिखेगा,
फिर ये यहाँ से नीचे 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 जाएगा, और नीचे रोकने वाले बहुत थोड़े थोड़े लोग हैं, देखो सिर्फ यहाँ पर थोड़े से दिख रहे हैं। इतने लोग गिराने के लिए आ रहे हैं ऊपर से, और ये रोकने वाला एक ही ये छोटा सा रोकने वाला है, उसके बाद और भी छोटे छोटे हैं, ठीक है, और एक ये थोड़ा सा दिख रहा है। तो इन ग्रीन के कंपैरिजन में ये रेड वाले निग्लिजिबल है, ये तो दिख भी नहीं रहे हैं इनके आगे देखा जाए तो। मीन्स कि ऊपर से सेलर्स जो है ज्यादा एग्रेसिव है, तो हो सकता है कि 6 या तो गैप डाउन खुल जाए, या फिर साइडवेज खुलकर फिर से नीचे जाने लगे, ठीक है। अगर वहां से ऊपर आने लगता है जहाँ, तो फिर इनकी साइड में खुलेगा, तो फिर ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब कैसे खुलता है, क्या खुलता है। तो मीन्स कि हम प्रॉफिट तो लेकर ही जाएंगे उसमें से, ठीक है ना। 30-35 हजार तो लेकर ही जाएंगे। अब 200 पॉइंट तो ऊपर नहीं खुलने वाला शायद, अब खुल भी गया तो अभी हम 20-25 हजार लेकर ही जाएंगे, और इसकी की कोई बात नहीं है अभी, ठीक है, जेब से नहीं जाएगा। अब अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखो 6000 पर 6000 जो है ना, अब आप इस बॉक्स में आपको पूरी डिटेल दिख रही है, आप देख लो खुद ही। जो पुट वाले हैं वो हैं 2,21,250, 250, ठीक है, इतने हैं इसमें पुट वाले, इतने इसमें पुट वाले हैं जो कि होल्ड कर रहे हैं, और ऊपर से कॉलर जो है 90,000 है, ठीक है। और लास्ट दिन जो ऐड हुए हैं वो 73,000 प्लस ऐड हुए हैं लास्ट दिन में, और उस दिन जो निकल गए थे वो 20-23 हजार के करीब वो निकल गए थे जो सपोर्ट दे रहे थे, ठीक है। तो मतलब वो पैनिक में है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी चलते देखते हैं कहाँ खुलता है फिर ये। सो बस इसी वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को आप और अच्छे से चाहते हो कि मैं कैसे मैंने किया, क्यों किया, वो आपको और अच्छे से दिखाऊं, कि जब कभी और चांसेस मिलेगा तो मैं आपको वो पूरा एक डिटेल वीडियो भी बना के दूंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और कब होल्ड करना चाहिए, कब नहीं होल्ड करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना, सो दैट कि मैक्सिमम पीपल तक पहुंचे, और वो भी इसको समझकर ट्रेड करें, ना कि ऐसे गैम्बलिंग की तरह जाकर पैसे को लूज करें, ठीक है। थोड़ा सा ही समझकर एंट्री करना होता है बस, तो फिर पैसा बनता है, अदरवाइज लूज हो जाते हैं, फिर सभी गैम्बलिंग बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।